गुड मॉर्निंग सभी प्यारे विद्यार्थियों को और आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। कर रहे थे अपन एक्सरसाइज नंबर 7.2 की, चैप्टर नंबर 7 था, उसकी एक्सरसाइज 7.2 थी और इसका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिक्स की बात कर रहे थे। अब इसका जो क्वेश्चन है 7.2 का, जो क्वेश्चन नंबर अपने कर चुके थे अपन 6 तक, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है? साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 कॉस 25 डिग्री। विद्यार्थियों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि cos 25 ले रहे हैं और सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं अपन सबको पता है। LHS लेने पर, और LHS लेंगे तो क्या बनेगा? साइन 65 प्लस cos 25 ये है। अब आप लोगों को cos 25 से छेड़खानी नहीं करनी है क्योंकि ये तो आपका RHS में आ रहा है विद्यार्थियों। तो किससे छेड़खानी करेंगे? 65 से। 65 इज इक्वल्स टू मैं लिखूँ 90। 90 में से कितना घटाऊँ कि 65 आ जाए? 90 में से 25 घटा लो, या 90 में से 65 को घटा कर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि इधर कितना घटेगा आप लोगों का। तो देखो यहाँ पर मैंने घटाया, 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 2 चला गया तो बच गया 6, मतलब आपका 65 आ रहा है। 65 के आगे क्या है? साइन है, तो साइन 65 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 25। यहाँ पर बनेगा साइन 65 इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 90 दिखते ही साइन किस में बदल गया? कॉस 25 डिग्री, और इसकी जगह वैल्यू रख देंगे तो बन जाएगा कॉस 25 और प्लस का कॉस 25, और कॉस 25 में कॉस 25 को जोड़ेंगे तो 2 कॉस 25 डिग्री, 2 कॉस 25 डिग्री। यही फाइनल आप लोगों का आंसर आ गया। इसे नोट कर लें विद्यार्थियों, इसे एक बार आप लिख लें इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। नोट, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, इसे मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सिद्ध करना है साइन 35 और साइन 55 माइनस कॉस 35 और कॉस 55 और इज इक्वल्स टू 0 लाना है। तो विद्यार्थियों LHS लेंगे, LHS, और लेने पर LHS लिया तो क्या बना? साइन 35 साइन 55 कॉस 35 कॉस 55 डिग्री। विद्यार्थियों, अब आप लोगों को क्या करना है? या तो दोनों साइन को बदल दो या दोनों कॉस को बदल दो, तभी तो आप लोगों का कटेगा, तभी तो 0 आएगा। तो मैंने कहा कि 35 लो तो 90 में से कितना घटाऊं कि मेरा क्या आ जाए? 35 आ जाए, तो 55 घटा दूँ। और इधर मैं 55 लूँ तो 90 में से क्या घटाऊँ? 35 घटाऊँ। घटा कर देखो, 10 में से 5 गया तो 5, इधर बच गया 8, 8 में से 5 गया तो 3 आ रहा है। तो आप लोगों ने लिखा साइन 35 इज इक्वल्स टू, आप लोगों का बना साइन 90 माइनस 55, फिर यहाँ बना साइन 55 और साइन 90 माइनस 35। विद्यार्थियों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों का। यहाँ से बन गया प्यारे बच्चों साइन 35, 90 दिखते साइन किस में बदल गया? कॉस में, और कॉस क्या आ गया? 55। फिर विद्यार्थियों इधर बन गया साइन 55 और 90 दिखते साइन बदल गया किस में? कॉस 35 में बदल गया। प्यारे बच्चों, बात कर रहे हैं अपन साइन 35 और साइन 55 की जगह मान रख देंगे। साइन 35 के तो आप लिखोगे मान रखने पर, मान रखने पर साइन 35 की जगह तो रख दो कॉस 55 और साइन 55 की जगह रख दो कॉस 35
माइनस इसको आगे लिख लो तो बन जाएगा cos 55 और cos 35, ये दोनों कट गए भैया, क्या बना 0, और यही बना आपका RHS। LHS बराबर RHS इति सिद्धम, ये तो आप लोग सब जानते हो, लिखना पड़ेगा LHS बराबर RHS इति सिद्धम, इति सिद्धम। प्यारे बच्चों, अब बताओ इस सवाल में कहाँ दिक्कत है, और फिर आप लोग कह रहे हो कि त्रिकोणमिति समझ में नहीं आ रही आप लोगों को, कैसे नहीं आ रही। यहाँ पर देखो साइन 90 है 55, तो भाई ये फॉर्मूला था ना साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। नोट करें, इसे नोट करें और फिर आगे चलते हैं। देखो विद्यार्थियों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो देखें, इसमें भी सिद्ध करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है cos 70 बटे साइन 20 प्लस cos 59 और साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 0। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, LHS लेंगे और LHS में लिखेंगे cos 70 बटे साइन 20 प्लस cos 59 बटे साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो बदल दो भाई, इधर तो ले लिया मैंने 70, तो 90 में से 20 घटाऊंगा 70 आ जाएगा, और इधर मैं क्या करूं 59 और 90 में से कितना घटाऊंगा 31 घटाऊंगा। इसके आगे cos है तो cos लिख दो, cos 70 cos 90 माइनस 20, और इधर लिख दो cos 59 और cos 90 माइनस 31। भाई देखो cos 70 ऐसा का ऐसा, इधर cos 90 माइनस 20 तो बदल जाएगा किस में, साइन 20। cos 59 90 दिखते ही cos किस में बदल गया प्यारे विद्यार्थियों, साइन में बदल गया। मान रख दो प्यारे बच्चों, मान रखने पर, मान रखने पर, मान रखा विद्यार्थियों, तो cos 70 की जगह तो क्या रखोगे, साइन 20 बटे साइन 20 प्लस इसकी जगह रख दोगे साइन 31 बटे साइन 31 माइनस 8 और साइन स्क्वायर 30, 1/2 का स्क्वायर। विद्यार्थियों देखो ये दोनों कट गए, ये दोनों भी कट गए, यहाँ से तो कितना बचा 1, यहाँ से भी कितना बचा 1 माइनस 8 गुणा 1 बटे कितना 4, 4 के पहाड़े से काट दो 2 बार, 1 में 1 को जोड़ो 2 माइनस 2, और 2 में से 2 चला जाता तो क्या बचता है 0। यही बन गया विद्यार्थियों RHS। LHS बराबर RHS इति सिद्धम, इति सिद्धम। विद्यार्थियों आप लोगों को समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है, तो आप इसको नोट कर लें एक बार, फिर आगे चलते हैं। भाई ये त्रिकोणमितीय सरव समीका की बात कर रहे थे, 7.2 त्रिकोणमितीय सरव समीका की बात कर रहे हैं, और सरव समीका में आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया कहाँ तक, ये कौन सा सवाल था, ये था सवाल नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 10, और 10 का क्या देखेंगे, हल देखेंगे। 10 कह रहा है साइन 90 माइनस थीटा, फिर कह रहा है कॉस 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर कह रहा है tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों देखो LHS लेंगे इसका, और LHS में क्या कह रहा है देखो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। विद्यार्थियों यहाँ से ध्यान दो, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा आपका साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और ये बन जाएगा साइन थीटा। क्या बन जाएगा, साइन थीटा। अब मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि अब मैं LHS को लेते हुए RHS लाऊंगा। क्या लाऊंगा, LHS को लेते हुए RH। वैसे आप
RHS को लेकर, जैसे LHS मैंने लिया और यहाँ पर RHS ले लूँ मैं, देखो tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही बना। तो मैं क्या करूं, इसको साइन और कॉस में खोल दूं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ पर बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से डिवाइड करूं तो यहाँ पर बन गया देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसा का ऐसा। और प्यारे विद्यार्थियों लघुत्तम आएंगे इसके कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 1 2 3 और 4 बार आता है तो नीचे वाले का उल्टा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस ऊपर चला गया, साइन को पहले लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इससे काट दो तो बन गया साइन थीटा और कॉस थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। परंतु सर आपने कहा था कि मैं प्यारे विद्यार्थियों LHS को लेता हुआ ही RHS ले आऊँगा। सर आपने तो दोनों को हल कर दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 से LHS बराबर RHS। हाँ प्यारे बच्चों ऐसे भी आपका 100% सही है, परंतु मैं किसी के दिमाग में कीड़ा हो कि सर ने तो कहा था कि मैं LHS को लेते हुए RHS लाऊं। आओ विद्यार्थियों वैसा भी कर लेते हैं, मिटा दूँ इसे। यहाँ पर था मेरा tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, आपने क्या कहा इसके नीचे 1 लगा दूँ, मैं क्या करना हो आप समझ गए होंगे, उल्टा कर दूंगा उसी को हल। तो यहाँ पर 1 लगाया मैंने तो लिखा कॉस थीटा और साइन थीटा, और ये होता है साइन और कॉस में इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 का मान लिख दिया। नीचे से कॉस थीटा और साइन थीटा ऐसा कैसा, नीचे से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, जब कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ये कॉस का इसमें भाग लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। भाई जिसमें से ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं तो उसमें भाग भी तो लगेगा, जब भी तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा और ये बन जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट गया, ये देखो भाई क्या बना, ये बना साइन थीटा और कॉस थीटा, और यहाँ बन गया देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है tan थीटा, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस 1, और ये साइन थीटा और कॉस थीटा भी बन गया क्या tan थीटा, इस 1 को आगे लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया आप लोगों का RHS। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। प्यारे विद्यार्थियों आपको जो समझ में आया वैसे आप कर सकते हो, मेरे पास में यहाँ tan थीटा और कॉट थीटा, देखो मज़े वाली बात है ना। अरे भाई आप लोगों को जितने भी सॉल्यूशन आपने आज तक देखे होंगे वो सारे सॉल्यूशन मैं यहाँ करवा दूंगा, ये पक्का वादा है मेरा। बट आप लोग मेरे साथ रहोगे तब पता चलेगा ना, बिना साथ रहे कैसे पता चलेगा विद्यार्थियों। हाँ बिल्कुल, एक ना एक तरीका आप लोगों को आपके अध्यापक गण भी बता देंगे। तो मिटा देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर बात करें 11 की, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 11 और 11 का हल देखेंगे, प्रश्न संख्या 11 और 11 का हल देखेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बटे tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1 लाना है। विद्यार्थियों क्या लाना है, 1 लाना है। तो अपना काम क्या है, LHS लेंगे प्यारे बच्चों। तो LHS लेने पर लिया तो क्या बना, कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बटे tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा।
तो देखो मेरे पास ज़्यादा कोई सुविधा नहीं है आपका वीडियो रिकॉर्ड करने की, बट फिर भी मैं आप लोगों के पास वीडियो रेगुलर भेज रहा हूँ। विद्यार्थियों देखो 90 दिखते ही बदल जाएगा साइन थीटा में, और कॉस थीटा नीचे खोल दूंगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा, और ये ऊपर चला गया तो बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर। सर ये ऊपर कैसे चला गया? प्यारे विद्यार्थियों ए और बी और सी पढ़ा था तो सी कहाँ चला जाता है, ए सी बटे बी बन जाता है। नीचे डबल संख्या हो, होल बटा यहाँ हो, तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। तो देखो एक साइन से एक साइन कट गया, एक साइन से क्या कट गया, एक साइन कट गया, तो क्या बनेगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। किससे? सरल समीकरण से। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। विद्यार्थियों आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना 86965555 और 15। यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स से रिलेटिव क्लास 10th 11th 12th, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पे आपका क्वेश्चन भेज सकते हो, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा विद्यार्थियों। हाँ, कभी भी भेज देना, आप लोगों को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो या पर्टिकुलर कोई डिमांड हो आप लोगों की पढ़ने की, तो निसंकोच होकर आप भेज दें। कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है, फालतू पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सारा मैटर यहाँ मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, या मुझे कॉल भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न संख्या 12 और 12 का हल। 12 का हल देखेंगे, tan 90 माइनस थीटा और यहाँ बन गया cot थीटा बटे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 0। विद्यार्थियों देखो भाई, tan 90 दिखते किस में बदल गया, कोट में बदल गया। किस में बदल गया, कोट में। कैसे बदला, कॉट LHS ले लेता हूँ, LHS लेने पर tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों tan 90 दिखते किस में बदल जाता है, कोट थीटा, और एक कोट थीटा पहले से था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों किस में खोल दो, साइन और कॉस में। कॉट थीटा का फॉर्मूला सब जानते हो आप, कॉस थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा। इसका स्क्वायर है तो इन दोनों का भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कौन होता है, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और इसका स्क्वायर तो इसका भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर, और माइनस का कॉस स्क्वायर। 1 2 3 और 4 तो नीचे वाले का उल्टा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा बटे 1। एक साइन से एक साइन कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों से ये कट गया फाइनली 0। यही बच गया आपका RHS। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सभी विद्यार्थी जी जान लगाकर मेहनत करें,
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। इसे नोट कर लिया हो तो मिटा दूं विद्यार्थियों? हाँ बिल्कुल मिटा देता हूँ। भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भाई 13, और 13वां जो क्वेश्चन है वो क्या है विद्यार्थियों? देखो, cos 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बटे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 है। LHS ले लेंगे इसका, और LHS क्या है? cos 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बटे tan 90 माइनस थीटा। यहाँ पर देखो विद्यार्थियों 90, ये 90 दिखते ही कॉस बदल गया साइन थीटा में, साइन बदल गया कॉस थीटा में, टेन बदल गया कोट थीटा में, साइन थीटा बट और कॉस थीटा, और ये खुल जाएगा किसमें? साइन थीटा और कॉस थीटा में। किसमें खुल जाएगा? साइन थीटा और किसमें खुल जाएगा विद्यार्थियों? कॉस थीटा में खुल जाएगा। नहीं प्यारे बच्चों, कोट है यहाँ, कॉट किस में खुलता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा में खुलेगा। ये उल्टा हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो साइन थीटा और कॉस थीटा गुणा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक कॉस से एक कॉस घट गया, साइन को साइन से गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। यही बन गया RHS। LHS बराबर RHS इति सिद्धम, इति सिद्धम। विद्यार्थियों आप लोगों को समझ में आया होगा? हाँ बिल्कुल आया होगा। और प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यदि अच्छा लगता है तो। अच्छा नहीं लगता तो ना लाइक करना, ना शेयर करना, ना सब्सक्राइब करना। थैंक यू।